नमस्कार और स्वागत है। आज हम रामायण की उस एक घटना की गहराई में उतरने वाले हैं जिसने पूरे महाकाव्य की दिशा ही बदल दी। हम सबने ये कहानी सुनी है, रानी कैकेयी, 2 वरदान और श्री राम का वनवास। पर यह कहानी जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सिर्फ एक माँ की ईर्ष्या थी या फिर अयोध्या के दरबार की राजनीति का एक बहुत बड़ा खेल था। ये सवाल ही इस पूरी कहानी का सार है। अच्छा। हाँ, अक्सर हम इसे मंथरा की ईर्ष्या और कैकेयी की एक तरह की मूर्खता के रूप में देखते हैं, लेकिन अगर हम इसे उस दौर की राजनीति और मानवीय मनोविज्ञान के चश्मे से देखें तो एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर उभरती है। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे व्यक्तिगत रिश्ते, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं और दिए हुए वचन, ये सब मिलकर एक ऐसा जाल बुन सकते हैं जिससे निकलना नामुमकिन हो जाता है। ठीक है, तो कहानी की नींव तो उन 2 वरदानों पर टिकी है। बिल्कुल। पर ये वरदान आए कहाँ से? मतलब एक राजा ने अपनी रानी को ऐसा एक तरह का ब्लैंक चेक क्यों दे दिया? ये कोई आम वादा नहीं था, ये एक जीवन ऋण था। ज्यादातर लोग ये तो जानते हैं कि राजा दशरथ युद्ध में घायल हो गए थे और कैकेयी ने उनकी जान बचाई थी। हाँ, ये तो सुना है। पर यहाँ एक दिलचस्प बात ये है जो हमारे स्रोत भी बताते हैं कि कैकेयी कोई महल में रहने वाली नाजुक रानी नहीं थी। वो कैकेयी देश की राजकुमारी थी। हाँ। और उन्हें बाकायदा युद्ध कला की शिक्षा मिली थी। वो उस युद्ध में दशरथ की सारथी थी। सारथी? अरे वाह! हाँ, सोचिए एक रानी युद्ध के मैदान में अपने पति का रथ चला रही है। तो ये तो पूरी इमेज ही बदल देता है। मतलब वो सिर्फ एक रानी नहीं, एक पार्टनर थी, एक योद्धा थी। बिल्कुल। और इसी बहादुरी से खुश होकर, उस कृतज्ञता में भरकर दशरथ ने उन्हें 2 वरदान मांगने को कहा था। ये उस पल की भावनाओं में दिया गया एक बहुत बड़ा वचन था। लेकिन उस युग में, खासकर एक रघुकुल के राजा के लिए, हाँ। वचन देना पत्थर की लकीर जैसा था। प्राण जाए पर वचन न जाए। हाँ, ये उनकी ब्रांड आइडेंटिटी थी। ये सिर्फ एक कहावत नहीं, उनका राजधर्म था। उन्होंने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये वचन एक दिन उनके ही खिलाफ इस्तेमाल होगा। तो मतलब सालों तक ये वरदान एक खूबसूरत याद की तरह पड़ा रहा। हाँ। और फिर आया वो दिन जब अयोध्या में श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी। चारों तरफ जश्न का माहौल था और यहीं एंट्री होती है कहानी के विलन की, मंथरा की। अब आम धारणा तो यही है कि वो एक कुबड़ी ईर्ष्यालु दासी थी जिसने कैकेयी के कान भर दिए। पर क्या मामला इतना ही सीधा था? एक इतनी बहादुर और समझदार रानी एक दासी की बातों में इतनी आसानी से कैसे आ सकती है? देखिए, ये इस कहानी का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल पेच है। इसे सिर्फ कान भरना कहना चीजों को बहुत सरल बनाना होगा। मंथरा सिर्फ एक दासी नहीं थी, वो कैकेयी के साथ उनके मायके से आई थी। अच्छा। वो कैकेयी के लिए माँ जैसी थी। उसकी वफादारी अयोध्या से ज्यादा कैकेयी और उनके बेटे भरत के प्रति थी। जब उसने राज्याभिषेक की खबर सुनी तो उसने इसे राम की जीत के तौर पर नहीं देखा। तो फिर उसने इसे कैकेयी और भरत की हार के तौर पर देखा। मतलब उसका नजरिया ही बिल्कुल अलग था। एकदम। उसने कैकेयी के मन में डर या ईर्ष्या नहीं, बल्कि एक राजनीतिक असुरक्षा का बीज बोया। उसके तर्क बहुत सीधे और असरदार थे। उसने कहा, राम राजा बनेंगे तो कौशल्या राजमाता बनेंगी, तुम्हारी हैसियत एक दासी की रह जाएगी। और भरत, वो तो राम की कृपा पर जिएगा। ये तो किसी के आत्मसम्मान और एक माँ के अपने बेटे के भविष्य के डर पर सीधा हमला था। बिल्कुल। उसने कैकेयी की सबसे बड़ी ताकत यानी उनका योद्धा मन और उनकी सबसे बड़ी कमजोरी यानी भरत के लिए उनका प्यार, दोनों का इस्तेमाल किया। और यहीं पर मुझे एक बात हमेशा हैरान करती है। चलिए मान लिया कि कैकेयी को अपने और भरत के भविष्य की चिंता हुई, लेकिन उन्होंने जो मांगा वो बहुत बहुत ज्यादा था। पहला वरदान, भरत को राजा बनाया जाए, यहां तक तो शायद समझ आता है। लेकिन दूसरा, राम को 14 साल का वनवास दिया जाए। ये इतनी क्रूरता क्यों? सही सवाल है। वो तो राम से खुद इतना प्यार करती थी। और ये सवाल ही बताता है कि ये सिर्फ एक भावनात्मक फैसला नहीं था, इसके पीछे एक ठंडी, सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। स्ट्रैटेजी? हाँ, 14 साल का वनवास कोई रैंडम नंबर नहीं था। उस जमाने में अगर कोई व्यक्ति 14 साल तक किसी जगह से दूर रहे तो कानूनी तौर पर उसका उस संपत्ति या पद पर अधिकार खत्म माना जाता था। क्या?
मतलब ये एक तरह का राजनीतिक रीसेट बटन था। मतलब ये सिर्फ राम को रास्ते से हटाने के लिए नहीं था। ये सुनिश्चित करने के लिए था कि जब वो वापस आए तो उनका सिंहासन पर कोई दावा ही न बचे। बिल्कुल। प्लान ये था कि इन 14 सालों में भरत अपनी सत्ता को मजबूत कर लेंगे, प्रजा और दरबार का भरोसा जीत लेंगे, और जब तक राम लौटेंगे तब तक अयोध्या की राजनीति में वो अप्रासंगिक हो चुके होंगे। ये एक माँ के डर से कहीं ज्यादा एक शातिर राजनीतिक चाल थी। और ये सुन के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जब ये मांग राजा दशरथ के सामने रखी गई, वो टूट गए। हाँ, लेकिन फिर वही सवाल, वो राजा थे, वो चाहते तो मना कर सकते थे, कह सकते थे कि ये अधर्म है। यहाँ हमें राजा के धर्म संकट को समझना होगा। हमारे लिए ये एक पारिवारिक मामला लग सकता है, लेकिन दशरथ के लिए ये एक सार्वजनिक और राजनीतिक संकट था। वो कैसे? अगर वो अपना वचन तोड़ते तो पूरी दुनिया में संदेश जाता कि रघुकुल का राजा अपनी जबान का पक्का नहीं है। उनके दुश्मन मजबूत होते, उनके सहयोगी उन पर भरोसा करना छोड़ देते, उनकी विश्वसनीयता, जो एक राजा की सबसे बड़ी पूंजी होती है, वो खत्म हो जाती। तो एक तरफ पुत्र मोह था और दूसरी तरफ राजधर्म और अपने कुल की इज्जत। हाँ, और वो अपने ही दिए हुए वचन के जाल में फंस गए। बुरी तरह से। वो कैकेयी से गिड़गिड़ाए, उन्हें मनाने की हर कोशिश की, लेकिन जब कैकेयी नहीं मानी तो उनके पास अपने वचन का पालन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। ये उनकी लाचारी की पराकाष्ठा थी। एक चक्रवर्ती सम्राट अपने ही महल में अपनी ही रानी के सामने विवश था। और फिर कहानी का वो हिस्सा आता है जो राम को भगवान बनाता है। उनकी प्रतिक्रिया। हाँ, जब उन्हें बुलाया गया और ये सब बताया गया कि जिस सिंहासन पर वो बैठने वाले थे वो अब नहीं मिलेगा और उन्हें 14 साल के लिए जंगल जाना है। कोई भी सामान्य इंसान तो विद्रोह कर देता। बिल्कुल, लेकिन राम ने ऐसा नहीं किया, और यही बात उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाती है। उनके चेहरे पर दुख या क्रोध का कोई भाव नहीं था, कोई शिकन नहीं। उन्होंने बस एक बात कही, पिता के वचन का मान रखना ही मेरा परम धर्म है। जरा सोचिए इस वाक्य पर। हाँ, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं आपकी आज्ञा मानूंगा, उन्होंने कहा मैं आपके वचन का मान रखूंगा। सही पकड़ा आपने। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। मतलब वो इसे सजा के तौर पर नहीं देख रहे थे। नहीं, वो इसे एक जिम्मेदारी के तौर पर देख रहे थे। वो समझ रहे थे कि उनके पिता एक वचन से बंधे हैं और उस वचन को निभाना, उस धर्म को निभाना अब उनका कर्तव्य है। राम का ये फैसला व्यक्तिगत अधिकार को त्याग कर एक बड़े सिद्धांत को बचाने का था। अब वो सिद्धांत था राजा के वचन का सम्मान। अगर राजा का बेटा ही राजा के वचन का अपमान कर दे तो फिर उस राज्य की नींव ही हिल जाएगी। विडंबना देखिए, सिंहासन छोड़कर वो उसके सबसे बड़े रक्षक बन गए। बिल्कुल, इसी त्याग ने उन्हें वो सम्मान दिलाया जो शायद राजा बनकर भी उन्हें कभी नहीं मिलता। तो ये पूरी कहानी जो एक पारिवारिक कलह जैसी लगती है, असल में कर्तव्य, वचन और राजनीति की एक बहुत गहरी गाथा है। सही। अगर हम इसके संदेशों की बात करें तो क्या निकलता है इससे? मेरे हिसाब से इसके 2 बड़े संदेश हैं और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला, जो नकारात्मक पक्ष है, वो ये दिखाता है कि कैसे असुरक्षा और गलत सलाह किसी भी बुद्धिमान इंसान को विनाशकारी फैसले लेने पर मजबूर कर सकती है। कैकेयी का चरित्र एक चेतावनी है। वो बुरी नहीं थी, लेकिन उन्होंने डर को अपने ऊपर हावी होने दिया, और उस एक फैसले ने न सिर्फ उनका बल्कि पूरे परिवार और राज्य का सुख छीन लिया। और दूसरा सकारात्मक संदेश? दूसरा संदेश श्री राम के चरित्र से मिलता है। हाँ। वो ये है कि सच्ची महानता अधिकार जताने में नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों को निभाने में है, चाहे उसकी कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। मुश्किल हालात में अपने सिद्धांतों पर टिके रहना ही इंसान को असाधारण बनाता है। तो हमने देखा कि कैसे एक पुराने वचन, राजनीतिक असुरक्षा और एक माँ की महत्वाकांक्षा ने मिलकर रामायण की सबसे बड़ी घटना को जन्म दिया। बिल्कुल। एक ऐसी घटना जिसने राम को राजकुमार से मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया और कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। और ये हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या? स्रोत कैकेयी को मंथरा से प्रभावित तो बताते हैं, लेकिन हमें ये भी सोचने पे मजबूर करते हैं कि उनकी अपनी महत्वाकांक्षा का इसमें कितना हाथ था। हाँ। क्या वो सिर्फ एक मोहरा थी जिन्हें मंथरा ने इस्तेमाल किया? हाँ। या वो खुद एक बहुत शातिर खिलाड़ी थी जिन्होंने एक बड़ा दांव खेला, लेकिन उसके भावनात्मक परिणामों का अंदाजा नहीं लगा पाई? क्या ये एक माँ की अपने बेटे के भविष्य को सुरक्षित करने की एक हताश और गलत कोशिश थी? ये सवाल कैकेयी को एक खलनायिका से एक त्रासद,
जटिल और कहीं ज्यादा मानवीय चरित्र बना देता है ना?